बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान अनवर का कत्ल हुआ था नवंबर के महीने में, आज से कमोबेश 2.5 माह कबल, जब वो सुबह खारियां के लिए निकले घर से, गुजरात से, अपनी रिहाइश गाह से। खारियां CMH मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर थे और उनको सर्विस मोड पर कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कत्ल की पुलिस के लिए मुहिम्मा बनी रही। बिलाखिर कल पुलिस ने मुल्जमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कल मैं अपनी वीडियो में तफसील बता चुका हूं, लेकिन आज ये बताना मकसूद है कि ये दोनों लड़के नौ उम्र, जिनकी उम्रें महज 22 से 24 बरस हैं, ये किस कदर खतरनाक हैं। पंजाब भर के मुतद्दिद थानों में ये कितनी डकैतियों के और कत्ल के मुकदमात में मतलूब हैं पुलिस को, और अब वालदा ने क्या फरियाद की है इन कातिलों की गिरफ्तारी पर पुलिस से, और डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है वो क्यों सरापा एहतजाज आज एक बार फिर बन गई। गुजरात की जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा, वो दोबारा आज डॉक्टर ज़ीशान अनवर के घर गए। उनकी वालदा के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा मुतालबा क्या आया, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। मुख्तसर पस मंजर उन नाजरीन के लिए जिनको ये पस मंजर पता नहीं डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कत्ल का। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ीशान अनवर जो हैं गुजरात के रिहायशी हैं और मारूफ सियासी शख्सियत चौधरी रिजवान दिलदार के कज़न हैं। अकलौते फर्जंद थे अपने माँ बाप के और ये अपनी माँ का वाहिद सहारा थे। छोटे छोटे बच्चों के बाप थे। इंतहाई शरीफुल नफ्स, प्रोफेशनल, मेहनती, काबिल और लायक नौजवान। ये खारियां मेडिकल कॉलेज जो है CMH मेडिकल कॉलेज, उसमें ये उस्ताद थे। गुजरात से निकले हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी के लिए 14 नवंबर 2023 को। सर्विस मोड पर खड़े थे अपने साथी डॉक्टर उस्मान के साथ। इंतजार था तीसरे साथी शुएब जो कि टेक्नीशियन है। अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के आते हैं और पहले वो गाड़ी के गिर्द घूमते हैं, फिर अचानक फायर करते हैं और ये फायर डॉक्टर ज़ीशान अनवर के लिए जानलेवा साबित होता है और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में वो जानबर नहीं हो पाते। पुलिस 2.5 माह खाक छान मारी उसने। 8 SHO पूरे गुजरात के पुलिस के वो पंजाब के मुतद्दिद अजला में जाके इनको तलाश करते रहे। कातिल पकड़े गए हैं जी। एक का नाम जो है वो गुलाम अब्बास है और एक का नाम जो है वो इरफान उर्फ फाना है। ये दोनों चंगड़ बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। एक लाहौर की शादरा की चंगड़ कॉलोनी का रिहायशी है, एक गुजरांवाला का रिहायशी है। इन्होंने पनाह ली हुई थी गुजरात में जो शादीवाल रोड पर चंगड़ कॉलोनी है, उसमें अपने एक रिश्तेदार के पास। और नाज़रीन, पता ये चला है, इंकिशाफ पुलिस ने जो किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि गुलाम अब्बास के खिलाफ पंजाब भर के मुतद्दिद थानों में राजनी और डकैती की वारदातों के 55 मुकदमात दर्ज है। और जो दूसरा है इरफान, उसके खिलाफ कोई कमोबेश 35 वारदातों के मुकदमात दर्ज हैं पंजाब भर के मुतद्दिद थानों में। और बताया गया है कि इससे पहले भी ये दौरान डकैती एक बेगुनाह शहरी की जान ले चुके हैं। यानी इनके हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि डकैती की कोशिश के दौरान भी, अब देखें गुजरात में जो इन्होंने किया, डॉक्टर ज़ीशान अनवर की गाड़ी के नजदीक आए, उनको हरासा करके पिस्टल से गाड़ी का शीशा खुलवाकर लूट मार करना चाहिए, उन्होंने शीशा नहीं खोला। इन्होंने एक फायर किया डराने के लिए। जब गाड़ी थोड़ी सी चलाने की कोशिश की तो इन्होंने बदहवास होकर फायर खोल दिया और एक इंतहाई कीमती इंसान की जान ले ली। एक माँ को उसके बुढ़ापे के वाहिद सहारे से महरूम कर दिया, मासूम बच्चों को यतीम कर दिया और एक दोशीज़ा को बेवगी का दाग दे दिया। नाज़रीन, आज जो गुजरात की डॉक्टर्स कम्युनिटी है, डॉक्टर जाहिद मकसूद और इसी तरह उनके साथ डॉक्टर सऊद अफजल थे, ये डॉक्टर ज़ीशान अनवर के घर गए। इन्होंने उनकी वालदा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये फरियाद की और ये मुतालबा भी किया, पुलिस से सवाल भी किया। और सवाल बड़ा जायज़ है, रवा है कि 55 मुकदमात एक कातिल पर, 35 दूसरे, 100 से ज़्यादा कमोबेश पुलिस का खुद ये कहना है, मानना है कि ये मुकदमात में मुलव्विस हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सादा और खरा और कड़वा है कि ये फिर आज़ाद कैसे। नाज़रीन, ये सवाल नहीं, ये ताज़ियाना है, अलमिया है हमारे निज़ाम का कि अगर 2 लड़के जिनकी उम्रें 22-24 बरस हैं वो 100 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस हैं,
यानी आप कह लें कि 100 से जायद वो चोरी, डकैती, राहजनी और नकबजनी की वारदातें करते हैं, दंदनाते फिरते हैं, आजाद कैसे हैं? क्या इससे कबल जितने मुकदमात उनके खिलाफ बताए गए हैं उनमें कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए होंगे? और अगर गिरफ्तार हुए होंगे तो उनकी जमानतें कैसे होती हैं? वो जेल में कितना अरसा रहते हैं? जेल से बाहर कौन आते हैं? उनका वकील कौन करता है? उनके मुकदमे कौन लड़ता है? उनकी फीस कौन भरता है? और नाज़रीन, क्या हमारा निज़ाम अदल जो है, पुलिस का तफ्तीश का निज़ाम, चालान और सारा जो पेश किया जाता है, वो इतना कमज़ोर है, उसमें इतने सुकम हैं कि ये दोनों लड़के जो हैं वो 100 से ज़ायद मुकदमात में होने के बावजूद बाहर कैसे सलाहों से बाहर हैं, कैसे आज़ाद हैं? यही सवाल है वो मकतूल की माँ ने किया है और यही सवाल उठाया है पीएमए गुजरात के डॉक्टर्स की तंजीम ने। और अब उन्होंने नाज़रीन ये मुतालबा किया है बजा पुलिस से कि हम वॉच डॉग बनकर पहरा देंगे इस कत्ल का, अपने एक भाई की बहिमाना कत्ल का, सफाकाना कत्ल का, जालिमाना कत्ल का, कि अब पुलिस जो है वो अपना किरदार कैसे निभाती है कि इन दोनों कातिलों को, जिस कत्ल का वो एतराफ़ भी कर चुके हैं, चालान कैसे मुरतब करती है मेहनत से और इनके मुकदमात की पैरवी कैसे करती है कि इनको सज़ा हो जाए अदालत से और सज़ा ऐसी कड़ी हो कि इनको कहीं भी रिलीफ ना मिले। नाज़रीन, पाकिस्तान के निज़ाम का रोना ये है कि यहाँ कातिल जो है उसको अगर सज़ाए मौत हो भी जाए अदालत से तो रस्ते में उस पर अमल दरामद में इतने मराहिल हैं कि मुद्दई थक जाता है। मुद्दई इंसाफ की राहदारियों में अपनी हिम्मत हार बैठता है और उसके पास सिवाय इस निज़ाम को कबूल कर लेने के कोई चारा नहीं रहता। नतीजा ये निकलता है कि मुद्दई को ही दबाकर उससे सुलह, राजीनामा या कोई तरगीब, तहरीस, लालच देकर ले लिया जाता है। ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। यहाँ कत्ल के मुकदमात को फैसला होने में ही साल हा साल गुजर जाते हैं, उम्रें बीत जाती हैं। इस निज़ाम को बदलना है। ये सारी सियासी जमातें मिलकर भी ये निज़ाम नहीं बदल सकी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी खसूसी वीडियो डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातलों के ख़तरनाक होने के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।